चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, पेट में गैस होना ये बहुत ही आम समस्या है और इसके कई कारण होते हैं। कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है या कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को तली हुई चीज़ से होती है, या कुछ लोगों को रात में जागने के बाद या ज़्यादा दिमागी मेहनत कर लिया, या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, आईबीएस की प्रॉब्लम, बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से पेट में गैस होना ये आम समस्या है। इसके लिए लोग तरह तरह के चूरन, गैस की टैबलेट और क्या क्या लेते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। बार बार एसिडिटी, जलन होना, मुंह में पानी आना, कड़वा खट्टा खट्टा डकार आना, गैस निकलना, तो ये सब समस्याएं हैं। तो ये पेट फूलना पेट की ख़राबी से होता है। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। सिम्टम के अनुसार आपको दवा लेनी है। यहाँ मैं जो दवाएं बताऊंगा उन सारी दवाओं को नहीं लेना है, आपको एक ही दवा लेना है जो आपके सिम्टम मैच करे। जिस दवा का सिम्टम बहुत ज़्यादा आपको मैच कर रहा है उसी दवा को लें, तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इन दवाओं को लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आपको नेचुरल दवाएं हैं होम्योपैथिक की, और इसके आराम जब मिलेगा तो फिर आपको आराम मिलता चला जाएगा। एक वक्त ये आएगा कि बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो गैस के लिए बहुत सारी दवाएं, जैसा मैंने बताया कि आमतौर पर आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ये एंजाइटी के लिए दी जाती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी जिसे होती है, कहीं जाना है, कहीं ट्रेन पकड़ना है या कहीं एग्ज़ाम में जाना है, तो उसके पहले जो पेशेंट को घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, या कहीं काम पे जाना है या कहीं ऑफिस जाना है, तो उससे क्या होगा कि उसको घबराहट होने लगती है। तो ये एंजाइटी के लक्षण है। तो इसमें उस वक्त उसको गैस होने लगती है। आईबीएस की प्रॉब्लम की यही एक मेन वजह होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो उसकी वजह से अगर पेशेंट को गैस की शिकायत हो रही है, पेट फूला हुआ है और डकार आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, ओ ओ ओ, डकार इस तरह से आवाज़ के साथ निकलती है। ऐसा लगता है, पेशेंट खुद बताता है कि जैसे मैं पूरे जिस्म में, शरीर में मेरी गैस भर गई है। सोडा वाटर का जैसे बोतल होता है, गैस भरी होगी, ढक्कन को आप खोले तो फक से आवाज़ जो आती है, तो उस तरह के पेशेंट को मुंह से फक फक डकार आती है, जैसे लगता है कि बोतल से गैस निकल रही। कहीं भी दबाओ, पेट दबाओ, हाथ दबाओ, तो उससे गैस निकलती रहती है। बहुत आवाज़ के साथ अगर गैस निकले और पेट में जो है गैस हो, भारीपन हो, घबराहट, बेचैनी हो, तो उसमें आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दें। बहुत ही अच्छी गैस की दवा है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 सुबह शाम 2 बार दें। इसको आप लगातार 1 हफ्ते तक लें तो काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह कार्बोवेज दवा है। कार्बोवेज गैस के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसका सिम्टम ये आएगा दोस्तों कि जो गैस होगी वो ऊपर सीने की तरफ चढ़ेगी, सीने में भारीपन लगेगा। पेशेंट को तली हुई चीज़ खाने के बाद, फैटी फूड खाने के बाद अगर ये गैस की समस्या हो रही है, पेट फूल रहा है और ऊपर की तरफ गैस स्प्रेड कर रही है, सीने पे भारीपन लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पेशेंट को दम भर रहा है, दम घुट रहा है, गर्मी लग रही है, पेशेंट कहेगा दरवाज़ा खिड़की खोलिए, दम घुट रहा है मेरा, पंखे की हवा बहुत तेज़ लेगा सामने से। और इसको खाने पीने में गैस या नॉनवेज या तली हुई चीज़ ज़्यादा जो खाते हैं उनको होता है। ये इस तरह के पेशेंट जो है खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ये परहेज़ नहीं करते। गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो नॉनवेज भी खूब खाते हैं, तला हुआ मसाला खूब खाते हैं। तो ऐसे लोग परहेज़ नहीं करते। तो उनको ये अगर समस्या है कि गैस ऊपर की तरफ हो रही है, पेट ऊपर की तरफ फूला हुआ है, हार्ट की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, पंखे की डिज़ायर हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, और इसका एक ख़ास लक्षण ये है
कि जो गैस नीचे से पास होती है तो वो उसमें बदबू बहुत होती है। अगर ये बदबूदार गैस नीचे से पास हो रही है और ऊपर से डकार आ रही है, सीने में गैस है, जलन है, तो आप वहाँ पर कार्बोवेज 30, इसको आज सुबह दोपहर शाम 3 बार 1 हफ्ते तक लें। दोस्तों तीसरी दवा है रोबिनिया। ये रोबिनिया एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है और खट्टी डकार आना। अगर पेशेंट को सीने में एसिडिटी है या एसिडिटी की वजह से इसका गले में जलन हो रही है या पेट में गैस जो निकलती है उसमें भी जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होना और खट्टी डकार आना, ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जलन होगी और जो डकार आएगी खट्टी खट्टी होगी, कड़वी कड़वी होगी और उल्टी जैसी मालूम होगी और सीने में पेट तक पूरी जलन होगी। तो ये एसिडिटी की नंबर 1 दवा है रोबिनिया। आप इसको भी 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते तक लें। इसी तरह लाइकोपोडियम बहुत डीप एक्टिंग दवा है। इसको आप बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लें। अगर लेना भी है तो सिर्फ 1-2 खुराक लें या किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके परामर्श करके लें। तो लाइकोपोडियम को ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ये पेट में लोअर एब्डोमेन में इसका एक्शन बहुत ज़्यादा आता है। पेट के निचले हिस्से में अगर गैस बहुत ज़्यादा हो रही है और पेट का सिम्टम ये आएगा कि ऐसा लगेगा कि पेट का डाइजेशन स्लो हो गया। अगर आपका हाजमा स्लो हो गया है, खाना पेट में पड़ा हुआ है, लगता है कि बहुत धीरे धीरे हज़म हो रहा है, भूख कम लगती है, खाना देख के उल्टी जैसी मालूम होती है। पेशेंट को भूख तो लग रही है लेकिन जब वो खाने बैठता है तो 2-3 निवाला खाता है, इसके बाद की भूख ख़त्म हो जाती है। अगर ये लक्षण आ रहा है तो इसके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। राइट साइडेड इसको दर्द होगा, लीवर में दर्द होगा, फैटी लीवर हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो और लोअर एब्डोमेन में गैस हो और हाजमा आपका बहुत ही कमज़ोर है, खाना बहुत धीरे धीरे हज़म होता है, पेट भारी भारी लगता है और नीचे से गैस बहुत ज़्यादा पास होती है, तो खाना आप जो भी खा रहे हैं हज़म नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही है, तो उसमें आप लाइकोपोडियम दें। इसकी जो गैस है वो शाम को 4 बजे से 8 बजे रात के बीच में बहुत ज़्यादा इसका पेट फूलता है। ये भी इसका ख़ास लक्षण है कि अगर शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच आपको पेट बहुत फूलता है, डकारें आती हैं और नीचे से गैस पास होती है लोअर एब्डोमेन में, तो आप लाइकोपोडियम 30 पावर में इसको 1 बार लें, 3 दिन लगातार लें बस। इसके बाद आप इसको 1 हफ्ता छोड़ के देखें, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह नसोमिका तो इतना ज़्यादा यूज़ होती है कि हर लेमैन, हर कोई अगर गैस की कोई परेशानी है तो नसोमिका लेना शुरू कर देते हैं, कोई डॉक्टर हो या कोई भी अपना सेल्फ एडुकेशन करने वाले लोग हों। तो ये बड़ी मशहूर हो गई है कि नसोमिका गैस के लिए, लेकिन लक्षण मिलाना ज़रूरी है। अगर लक्षण मिलेगा तभी इसको फ़ायदा होगा। तो इसका मेन सिम्टम है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब ये हुआ कि अगर आप खान पान में परहेज़ नहीं करते और हर वक्त बैठे रहते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, होटल का खाना या हाईली रिच फूड खा रहे हैं या मसाले वाली चीज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, नींद आपकी कम होती है, रात में आप देर देर तक जागते हैं, या वो लोग जो अल्कोहल शराब ज़्यादा पीते हैं, तो उनको ये अगर दिक्कत हो रही है कि लूज़ मोशन भी होता है, पेट रोज़ 2-3 बार पेशेंट को जाना पड़ता है, 2-3 बार जाने के बाद इसका पेट साफ़ होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है कि अगर पेशेंट को रोज़ाना 3-4 बार लेटरिन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है और उसको गैस जो होती है सीने की तरफ आ रही है, सीने में भारीपन लग रहा है या पेट में गैस रुकी हुई है, गैस निकल नहीं रही है, तो उसमें ये दी जाती है। नसोमिका का पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत गुस्सैल होगा
ये मारपीट करने वाला होता है, कहीं ज़रा सी बात पे झगड़ा हो तो ये फ़ौरन हाथ पैर चलाएगा, तो ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। ये माइंड सिम्टम ज़रूर मिलाइएगा। पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, पेशेंट को डिज़ायर बहुत होती है। पेट इसका ख़राब होने के बाद भी इसको तली हुई चीज़, गोश्त, मसाला ये सब खाता है, बाहर की चीज़ पसंद करता है। ऑफिस वर्क जो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेंटल वर्क इनका ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क कम है। जो बैठने वाले काम ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप नस भूमिका 30 ये सिम्टम जब मिले तभी आप नस भूमिका लें। तो नस भूमिका रात में एक खुराक दीजिए, बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। अगर आपको नींद कम आ रही है, गैस की वजह से परेशानी है, तो आप नस भूमिका रात में लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और पेट में बहुत आराम मिलेगा। पेट का दर्द हो या IBS की प्रॉब्लम हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी लूज़ मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया होता है, कभी डिसेंट्री होता है, तो अल्टरनेट अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वहाँ पे नस भूमिका रात में आप सोने के वक्त एक खुराक लें। इसको रोज़ाना एक बार लें, 1 हफ्ते तक लें, तो अगर उसके बाद इम्प्रूवमेंट आता है, अगर आपकी तबीयत ठीक होती है तो दवा रोक दें। उसके बाद अगर हफ्ते 10 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम आए तो फिर रिपीट करें। इसी तरह एक दवा है एसाफेटिडा। एसाफेटिडा आमतौर पर जो हींग होती है, जो हम लोग खाने में हींग का इस्तेमाल करते हैं, ये उससे बनाई जाती है। इसमें भी गैस बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी के हर पार्ट्स में इसको गैस लगता है कि पैर में गैस चढ़ गई, हाथ में गैस चढ़ गई, तो वो जब दबाता है, पैर को दबाता है तो डकार आती है, या हाथ को दबाता है तो गैस निकलती है, या पेट को दबाता है तो गैस बाहर निकलती है। ये इसका बहुत रेड लाइन सिम्टम है। अगर दबाने से कहीं पार्ट्स में गैस निकल रही है, डकार आ रही है, उससे पेशेंट को बहुत आराम मिल रहा है, तो उसमें एसाफेटिडा 30 ये भी आप सुबह शाम 1 हफ्ते तक लें। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, फीमेल को पीरियड के दौरान हार्मोन चेंज होते हैं, अगर पीरियड के दौरान औरतों को गैस की समस्या है, पेट फूल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पर सीपिया दें। सीपिया भी गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर इसका सिम्टम ये है कि जो फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम, मतलब हार्मोनल चेंजेज जब हो रहे हैं पीरियड के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस टाइम आप सीपिया दें। ये लेडीज़ के जो हार्मोनल चेंजेस के दौरान अगर दिक्कत कुछ हो रही है, मेनोपॉज के दौरान हो रही है, तो उसमें आप सीपिया 30 इसको भी आप सुबह शाम 1 हफ्ते लें। इसी तरह बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन वो सिम्टम के अनुसार हैं, लेकिन मोस्टली यही दवा मैं यूज़ करता हूँ क्लिनिक में। एंटीमक्रूड भी इसके लिए बेहतरीन दवा है। एंटीमक्रूड में आमतौर पर मैंने ये सिम्टम देखा है कि जो चाइनीज़ डिश है, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जिसमें एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, सॉस, टोमेटो सॉस या विनेगर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो जो चाइनीज़ आइटम खाने के बाद अगर आपको गर्मियों में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, उल्टी हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, पेट में गैस है, दर्द है, तो इसमें आप एंटीमक्रूड दें। तो इन दवाओं को सिम्टम के अनुसार लें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये पेट की जो गैस की समस्या है, पेट में हवा होना, जो डकार आना, इसकी मेन दवा मैंने बताई, इसको आप ज़रूर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्थी।